नमस्कार, मैं अमित बौरे आपके साथ एक बड़े ही गूढ़ रहस्य पे चर्चा करने आया हूँ। हम जान रहे हैं कि 2024 शुरू हो गया है। 2024 एक विशेष वर्ष है। विशेष वर्ष इसलिए कहूँगा कि हमारी कई पीढ़ियाँ खप गईं, जिस चीज़ का इंतज़ार करते-करते वो इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 कोई एक छोटी-सी तिथि नहीं है, कोई एक छोटी-सी डेट नहीं है। उस दिन प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 550 वर्षों का जो इंतजार था वो समाप्त होगा। जो आज की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, या कहिए जो भी वर्तमान में इस समय जीवित हैं और जो 22 जनवरी को ये कार्य देखेंगे, वो समझिए सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने पता नहीं कौन-सा पुण्य किया था जिसके कारण वो संभव हैं इस चीज़ को देख पाने के लिए। कई पीढ़ियाँ खप गईं। इवन मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इवन मेरे पिताजी भी, उनका देहांत 2008 में हुआ। वो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन राम के मंदिर के आंदोलन से सभी हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था। लेकिन उनके मन में ये था कि शायद ही प्रभु राम का मंदिर बन पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके मन में ये विचार था कि शायद ही नहीं बन सकता, ये असंभव सा कार्य है। लेकिन असंभव से कार्य अब संभव होने जा रहा है। क्यों है प्रभु राम का मंदिर इतना महत्वपूर्ण? पहली चीज तो मुगलिया कालीन इतिहास ने अनेकों मंदिर तोड़े। वो इतिहास पे हम लोग चर्चा बाद में करें, बहुत सारी जगहों पे चर्चा होती रहती है। हम बस ये चाहते हैं कि प्रभु राम से हम सीख लें, क्योंकि प्रभु राम एक ऐसा आदर्श था जिससे हर व्यक्ति आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, पति हो, भाई हो, मित्र हो, किसी भी तरीके से किसी भी संदर्भ में अगर आप बात करें तो प्रभु राम से सिर्फ और सिर्फ सीख लेने के लिए ही मतलब आप सीख लेते जाएंगे और अपने जीवन को बदलते जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पेशे से ज्योतिषी हूँ और मेरे पास तमाम लोग जन्म कुंडली विवेचना कराने आते हैं। तो उसमें बहुत ही गंभीर बात ये है कि जैसे जितने लोग आ रहे हैं, 100 लोग मान लीजिए जन्म कुंडली विवेचना करा रहे आ रहे हैं, तो 75 से 80% लोग सिर्फ अपनी गलत धारणाओं, गलत जीवन जीने की शैली से पीड़ा में रहते हैं। 20 से 25% ही लोग ऐसे होते हैं जो सच में ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं। बाकी सब अपनी सोच से, अपनी समझ से। आपके पास रामचरितमानस है जिसको आप पढ़ सकते हैं, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, कहीं रोक और बंदिश नहीं है। लेकिन आप पढ़ना चाहें तो आज हम जो विषय है उस विषय को ये समझें कि छात्रों के जीवन में या युवा वर्ग को राम से क्या सीखना चाहिए, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान राम के जो गुरु थे, उनको गुरु की सबसे ज़्यादा आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप को सुपर हिट मानती है, सर्वश्रेष्ठ मानती है। चाहे उनके टीचर्स हों, चाहे उनके माता पिता हों, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं कि मेरे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। तो वो सीखना चाहें तो प्रभु राम से ये सीख सकते हैं कि मर्यादा में रहें कैसे, बड़ों का आदर कैसे किया जाए। प्रभु राम से ज़्यादा इसके बारे में कोई और देख नहीं, मतलब कहीं और आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिल सकते। जिसका राज्याभिषेक हो रहा हो, एक माँ के कहने पे उसको कह दिया कि तुम 14 वर्ष के वनवास पे चले जाओ, उसने उफ तक नहीं की, अगला तुरंत निकलने को तैयार हो गया। उसके साथ साथ माँ, जिनके कैकेयी के प्रति उनके मन में जरा सा भी क्रोध या किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखी, स्वीकार किया उन्होंने। गुरुओं का सम्मान करना प्रभु राम से सीखना चाहिए। अगर बात की जाए तो उनकी प्राइमरी शिक्षा कुलगुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पूर्ण हुई, जो कि उनके मतलब कुलगुरु थे, और उन्हीं के यहाँ ऋषि वशिष्ठ के यहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर किशोरावस्था में कह लीजिए ग्रेजुएशन संपन्न करने के लिए उनका जो था विश्वामित्र जी के साथ जाना हुआ, जहाँ सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का इन्होंने वध किया, अहिल्या उद्धार किया। तो विश्वामित्र जी के साथ वो हुआ। फिर उसके जब इनको वनवास हो गया, वनवास होने के बाद चित्रकूट में इनका जब प्रवास हुआ, तो अगस्त ऋषि से इन्होंने काफ़ी सारी शस्त्र विद्या सीखी, कई सारे
ऐसे शस्त्र लिए जिससे रावण वध में उनको आसानी हुई। 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या वहां पे की। तो सभी गुरुओं के बड़े ही करीबी रहे रामचंद्र जी। उसके साथ साथ जब वनवास में जा रहे थे, ऋषि भारद्वाज से मिले ये। मतलब आपकी नम्रता, विनम्रता और किसी भी गुरु से झुक के मिलना, या जिस समय इन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा, उस समय भी परशुराम जी आ गए थे। वो परशुराम जी सभी को पता है बहुत ही क्रोधित होते थे, तो उनके साथ भी इतनी विनम्रता से पेश आए कि उनका भी क्रोध चला गया। तो विनम्र होना, गुरुओं की आज्ञा मानना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुओं का सम्मान करना, ये सारी जो आज की डेट में मिसिंग है चीजें। क्योंकि कोई भी हमसे बड़ा है, हमसे उम्र में बड़ा है, तो उसका एक्सपीरियंस बड़ा होता है। इसमें कहीं कोई आप मतलब आप भगवान राम से बड़े तो नहीं, वो नारायण के अवतार थे, मतलब स्वयं भगवान थे। तो वो तो स्वयं सबसे बड़े थे। लेकिन जिस रोल में आपको आपका जन्म हुआ है, जैसे मेरा जन्म हुआ है, अमित बहोरे हूँ, तो मेरा पुत्र के रूप में जो कर्तव्य है मैं उसका पालन करूं, मेरा भाई के रूप में जो कर्तव्य है उसका पालन करूं, मेरा पति के रूप में जो कर्तव्य है उसका पालन करूं, मेरा मित्र मंडली में जो कर्तव्य है उसका पालन करूं, पिता के तौर पे मेरा जो कर्तव्य है उसका पालन करूं। अपने अपने जितने भी कर्तव्य आपको मिले हैं उसका 100% पालन करना प्रभु राम ही हमें सिखाते हैं। और उनके जीवन से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा मित्र जहां पे मिले सबसे मित्रता बढ़ाइए। हर मित्र आपके काम आएगा, चाहे वो केवट हो, चाहे वो गंगा पार कराने में काम आएगा, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो सीता मैया का पता लगाने में काम आएगा, चाहे वो सुग्रीव हो जिसकी सेना से आप पूरी चढ़ाई कर दोगे, चाहे वो विभीषण हो जो पूरा गूढ़ रहस्य बताएगा कि रावण कैसे मरेगा। तो हर जगह पे अच्छे मित्रों को अपने साथ जोड़ते चलो। मित्र की जाति धर्म ऊंच नीच नहीं देखनी है। ऊंच नीच से मतलब मेरा जातियों से नहीं है। जातियों की ऊंच नीचता कहीं पे भी, इस पे मैं अगला वीडियो करूंगा। मतलब रामायण काल वगैरह में नहीं थी, ये सब बाद में जोड़ी गई चीजें हैं। और ऊंच नीच से बड़ा मतलब, जैसे केवट एक छोटे तबके के व्यक्ति थे, मतलब वो छोटा एक कार्य करते थे, केवट थे, मल्लाह थे। वो नाव को इधर से उधर ले जाते थे, लेकिन वो निषाद राज थे वहां के, छोटी जगह पे, जैसे आज की डेट में पार्षद आप कह सकते हैं। लेकिन प्रभु राम क्या थे? राजकुमार थे। तो वो आज की डेट में अगर मुख्यमंत्री का लड़का होगा तो किसी पार्षद से बात करेगा क्या? उन्होंने मित्रता की, बात करना तो जोड़ दीजिए। बाली ने निकाल दिया था सुग्रीव को, वो पीड़ित था व्यक्ति, उसको अपग्रेड करना, उसको अपने साथ मित्रवत व्यवहार करना, उसको अपनी मित्रता सूची में डालना। विभीषण जिस समय मित्र बने थे उस समय कुछ नहीं थे, वो रावण के सिर्फ छोटे भाई थे, उनको लंका का अधिपति बना दिया। तो ये सारी चीजें जो सीख है, हमेशा विनम्रता से बात करना, सौम्यता से बात करना, किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना। मतलब समुद्र को भी वो चाहते तो पहले दिन ही अपने धनुष पे बाण चढ़ा के उसको हड़का सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक विनय किया, 3 दिन तक उसको मनाते रहे। जब वो नहीं माना तब जाके वो क्रोधित हुए थे, क्योंकि उनको देर हो रही थी। तो ये आपके पास सर्वशक्तिमान होने के बाद भी आपके अंदर विनम्रता पूरी होनी चाहिए। आज की डेट में आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी अकड़ बहुत ज्यादा है। इसको समझना होगा आज की युवा पीढ़ी को, बहुत ही आवश्यक। छात्रों को और सीखने वाली सबसे आवश्यक चीज जो है विनम्रता, बड़ों से राय मशवरा करना, उनकी इज्जत करना, वो सारी चीजें के साथ साथ अपना गोल सेट करना। जब भी आप गोल सेट करेंगे वो बड़ा हो सकता है, लेकिन वर्तमान जो आपके परिप्रेक्ष्य में जो आपके पास सहूलियतें हैं उसी से चीजों को पूरा करना। ऐसा नहीं है कि आप ये केवल एक्सक्यूज देते रहें कि फलाने ने वो यह कर दिया, क्योंकि उसके पास ये व्यवस्थाएं थी। व्यवस्थाएं स्वयं बनानी पड़ती है। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पास कुछ नहीं था, एक शस्त्र था, एक गांडीव लेके निकल गए थे। उनके साथ भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी थी, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था।
उन्होंने जो चीज़ें की, जितनी भी चीज़ें बनाई, चाहे वो मित्रता बनाना हो, चाहे वो रावण जैसे महाबलशाली योद्धा का शमन करना हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ के छोटे छोटे तबके या किसी भी कह दे वनवासी, आदिवासी, वो चाहते तो राजकुमार थे, किसी भी राजा से अपनी मदद माँग सकते थे कि हमें रावण से लड़ने जाना है, लेकिन उन्होंने नहीं माँगा। जो मिलता गया उसको ट्रेंड करके देखिए, गोल आप जब सेट करेंगे, गोल में कई सारी आपको गोल में प्लस माइनस होना चाहिए एकदम। जो आज की यूथ गलती क्या करता है, वो अंबानी की तरह मतलब ख्याति प्राप्त और धनवान होना चाहता है, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि पहले दिन से उसके नीचे सारे लोग काम करते रहे, उसके ऑर्डर्स मानते रहे, वो बड़ी कारों में घूमे। ये आज के युवाओं का माइंडसेट है। इससे हटना होगा। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा। बिना पुरुषार्थ के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम का पद नहीं मिला। अगर राजा राम बन गए होते उसी समय, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा उपाधि नहीं मिलती। वो उन्होंने जाके जो स्ट्रगल किया, वो 14 वर्षों का जो स्ट्रगल था, जो वनवास का दौर था, उसमें उन्होंने अपनी पूरी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई कि आपको कैसे लीड करना है। आपको लीड करने के लिए पहले गोल सेट होना चाहिए। जैसे जब तक उनके पास गोल नहीं था कि कौन ले गया सीता मैया को, तब तक वो व्यथित थे। जैसे ही उनको गोल सेट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने बड़ी तेजी से उन्होंने समुद्र पे बांध बना दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज भी वो देखा जाता है। वो राम सेतु जिसका नाम है, वो दिखता है मतलब सैटेलाइट पिक्चरों में। तो ये बड़ी चीज है कि आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप दिन रात उसके लिए लग जाएं। ये आज के छात्रों को बहुत आवश्यकता है कि हमें वो इन 3-4 पॉइंट्स को, आप जितने भी यूथ है, विशेष तौर पे 14-15 साल से लेके 25 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको इस वीडियो को जरूर दिखाएं। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमने जो बोला वो आप सुने। आपके पास रामचरितमानस है, तमाम ऐप्स हैं इस समय। रामायण स्वयं पढ़ें और स्वयं उस पर से निकालने की कोशिश करें। देखिए, जितनी भी आप बहुत सारे यूथ हैं जो मोटिवेशनल बुक्स लेते हैं विदेशी राइटर्स की। अरे भैया, हमारे यहाँ जो रामचरितमानस है या महाभारत है, उससे ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सब चीज़ें इसी से निकली हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, चाहे मोटिवेशनल राइटर्स हों देश विदेश के, सब इंस्पायर्ड हैं भारतीय संस्कृति से, भारतीय माइथोलॉजी से। एक्चुअल में माइथोलॉजी वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन ये भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास से सभी लोग प्रेरित हैं। जिस समय वो नंगे घूमते थे, उस समय हमारे मतलब हम टॉप पे बैठे हुए थे। हमारे यहाँ धर्म में पूरी चीजें व्याख्या की गई थी, हर चीज की व्याख्या थी हमारे पास। तो हम सिर्फ अपनी चीजों को समझने का प्रयास करें, इतना प्रयास करें। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।